नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आप में आस्था होना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप में आस्था नहीं है उस चीज़ को हासिल करने का, उस चीज़ को प्राप्त करने की, तो वो चीज़ आपको कभी भी हासिल नहीं हो सकती है दोस्तों। इसलिए उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप में आस्था का होना पर्याप्त ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए अपने अंदर आस्था को लाइए दोस्तों। वो आस्था तभी आ सकती है जब आप एक ही चीज़ के लिए बार बार प्रयास करोगे, बार बार मेहनत करोगे तथा उस पर बार बार कार्य करोगे, तभी जाकर वो चीज़ आपको मिल सकती है दोस्तों। इसलिए अपनी आस्था को एक चीज़ में लगाइए, उसे एक चीज़ की ओर ले जाइए, तभी जाकर आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो, कुछ बड़ा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आप में आस्था होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे भयंकर से भयंकर संकट में हो, लेकिन अगर आप में आस्था है उस चीज़ को प्राप्त करने की, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है जीवन के उस महान लक्ष्य को हासिल करने से जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जो आप हासिल करना चाहते हो। इसलिए जीवन में चुनौतियों का सामना कीजिए तथा निरंतर आगे बढ़ते रहिए तथा निरंतर एक ही चीज़ पर कार्य करते रहिए तथा वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे और उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे। इसलिए मेहनत लगातार किसी भी चीज़ के लिए करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, तभी जाकर कुछ मिल पाता है दोस्तों। इसलिए अगर आपकी मेहनत यह चीज़ में लग रही है, इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए लग रही है, आपकी एनर्जी उस चीज़ के लिए लग रही है, तो अपनी एनर्जी को लगाइए दोस्तों। क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे दोस्तों। इसलिए अपनी मेहनत का भरपूर यूज़ कीजिए, अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग कीजिए तथा एक ही चीज़ में मन लगाकर काम कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। लगातार एक ही चीज़ पर किया गया चिंतन, मनन एवं ध्यान आपको महान लक्ष्य तक ले जाएगा दोस्तों। इसलिए उस महान लक्ष्य को हासिल करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई संकट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप चुनौतियों से लड़ते हुए ज़िंदगी में एक मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान बन रहे हो और मजबूत बनते हुए उस ज़िंदगी के लक्ष्य को हासिल करने में आप इतने सक्षम बन रहे हो कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अंदर से झकझोर सके, यानी कि आपको हिला सके। क्योंकि आपकी इस समय नींव मजबूत हो रही है, आपका आधार मजबूत हो रहा है। इसलिए घबराइए मत, यह दुख भी चला जाएगा दोस्तों, ये भी चला जाएगा। कहते हैं ना, घोर विपत्ति उनके जीवन में आती है जो उसको सहने की ताकत रखते हैं, जो उसको सहने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, उन्हीं के जीवन में ऐसी महान चुनौतियाँ आती हैं। इसलिए चुनौतियों से लड़िए, ना कि ऐसे लोगों से जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्योंकि आपको जीवन में एक ही इंसान रोक सकता है, और वो आप स्वयं हो, और आप ही वो इंसान हो जो स्वयं को आगे ले जा सकता है। क्योंकि दुनिया में दो ही इंसान हैं जो आपको आगे ले जा सकता है, वो है आपके अंदर मौजूद वो इंसान जो आपको बार बार यह कहता है कि तू कर सकता है, तू कर सकता है और तू करके रहेगा एक न एक दिन। वही इंसान की मदद लीजिए दोस्तों, और वो आपको आगे ज़रूर ले जाएगा। इसलिए घबराइए मत, हिम्मत रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए तथा जीवन में आगे बढ़ते रहिए तथा आगे की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि पीछे की ओर। क्योंकि आपने जो रास्ता अभी तय कर लिया है वो ना तो वापस जाने वाला है, ना ही आने वाला है, लेकिन आपके अंदर वो निहित शक्ति है जिसकी मदद से आप आगे के रास्ते को अपने चक्षुओं की मदद से देख सकते हो। अपनी आँखों की मदद से आगे का रास्ता कैसे तय करना है वो आपके हाथों में है। वो आपकी सोचने की क्षमता के ऊपर पूर्णतः डिपेंड करता है दोस्तों। इसलिए लगातार उस चीज़ के लिए मेहनत करते रहिए, जो आप कर रहे हो वैसे करते रहिए, छोड़िए मत। क्योंकि छोड़ना दुर्बल लोगों का काम है, और उस चीज़ पर
डटे रहना, मेहनत करते रहना एक साहसी इंसान की आत्मा का वजूद होता है दोस्तों। इसलिए अपने जीवन में साहसी बनिए, निर्भीक बनिए तथा एक ही चीज़ पर निरंतर कार्य करते रहे दोस्तों। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप अपने संकल्पों को कार्य रूप में परिणित होते हुए देखोगे और सपना ज़रूर साकार होगा दोस्तों। हमारे लक्ष्य के लिए दोस्तों आस्था एक हथियार की तरह काम करना चाहिए। एक जिस तरह एक योद्धा को जिस तरह हथियार की आवश्यकता होती है युद्ध लड़ने के लिए, उसी तरह आपके जीवन में भी एक हथियार की ज़रूरत है, वो है आपके अंदर मौजूद आस्था। अगर आप में आस्था है उस चीज़ को पाने की, उस चीज़ को धारण करने की, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए अपने कंधों को मजबूत, जैसे हमारी आस्था भगवान के प्रति होती है, किसी चीज़ के प्रति होती है, किसी वस्तु के प्रति होती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे लक्ष्य के प्रति आस्था होना चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसा ध्येय होना चाहिए। हमारी आस्था एक लक्ष्य के लिए होनी चाहिए जो हमें प्रति पल प्रति क्षण जागृत करती रहती है, हमें विश्वास दिलाती रहती है, हमें यह एहसास दिलाती रहती है कि हमारे जीवन में आस्था हमारे लक्ष्य के लिए है। आपके जीवन में भी आस्था हो सकती है, वो आपके लक्ष्य से रिलेटेड हो सकती है, आप किसी वस्तु के प्रति आपकी आस्था हो सकती है, या किसी प्राणी के प्रति आपकी आस्था हो सकती है। इसलिए आस्था का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आस्था होना मनुष्य धर्म का एक अभिन्न अंग है और इसे कभी अलग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। जिस तरह हमारी किसी वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है तो उसको आस्था नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। आस्था एक प्रकार का भाव होता है, एक प्रकार की हमारी मनोदशा होती है जो हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा उस चीज़ के प्रति आकर्षण है, या कह सकते हैं कि उस चीज़ के प्रति हमारी दिल लगी है। और उस चीज़ को पाने के लिए हमें बार बार प्रेरित करती है, अभिप्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर वो चीज़ है जो उस चीज़ के लिए हमें प्रेरित करती है। इसलिए आस्था को हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और हम सबके पास वो चीज़ मौजूद है और उस चीज़ की मदद से हम अपने महान लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं दोस्तों। और वो महान लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब आपके अंदर आस्था होगी, जब आपके अंदर समर्पण का भाव होगा, जब आपके अंदर पर्याप्त हिम्मत होगी, पर्याप्त साहस होगा, आपके अंदर भय का तनिक भी एक अंश भी ना होगा, तभी जाकर आपके अंदर आस्था का अंकुर फूट सकता है दोस्तों। आपके अंदर चिंतन होना चाहिए उस चीज़ के लिए, आपके अंदर वो मनन की भावना होनी चाहिए, उस लगन की भावना आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको आस्था दिलाता है उस लक्ष्य के लिए। उस लक्ष्य के लिए आस्था दिलाता है यह पर्याप्त नहीं है दोस्तों, आपके अंदर उसके लिए कर्म करने की भावना भी होनी चाहिए। आपका हर पल हर क्षण उस विचार में खोए रहने की भावना आप में होनी चाहिए। आपका सटीक लक्ष्य होना चाहिए, आपका स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। आप जो भी करो उसमें आपका 100% होना चाहिए, तभी आपकी आस्था प्रतिभूत होगी दोस्तों। आपकी आस्था तभी जाकर आपको प्रतिफल देगी। इसलिए संकोच मत कीजिए कि हमें ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। नहीं, ये छोटे छोटे प्रयास ही आपको उच्च लक्ष्य तक पहुंचाएंगे दोस्तों। जब आप छोटे प्रयास करते हो, छोटे छोटे लक्ष्यों से होकर गुजरते हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम से होकर गुजरते हो, तब आप मजबूत बनते हो, एक मजबूत इंसान बनते हो। और एक मजबूत इंसान वही है जो प्रॉब्लम का डटकर सामना करता है और अपने कभी भी आस्था को टूटने नहीं देता है, अपनी हिम्मत को कभी टूटने ही नहीं देता है। चाहे कितनी भी बाधियाँ हों, चाहे कितनी भी संकट हो, कितने भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हों, लेकिन वो नज़रअंदाज करके
उन्हें एक साइड करके अपने अंदर की दुनिया को वो सशक्त करता है, मजबूत करता है और अपनी दुनिया को इतनी सुंदर बना लेता है कि यहाँ किसी को वो प्रवेश नहीं करने देता है। और यहाँ की दुनिया अगर आपकी सुंदर है तो बाहर की दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि बाहर क्या चल रहा है। इसलिए संकोच मत करिए कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, आप निरंतर कर्म करते रहिए दोस्तों। यहाँ पर गलती भी होगी, आपको डांटा भी जाएगा, फटकारा भी जाएगा, क्योंकि यह दुनिया है जनाब। यहाँ पर हर किसी को एक जैसा प्यार नहीं मिल सकता है दोस्तों। आप गरीब पैदा हुए हैं या आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती यह है कि अगर आप अमीर हुए बिना मर गए, यह आपकी गलती है। इसलिए जीवन में याद रखिए दोस्तों, आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच को ऊंचा रखिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। जब अपनी सोच बड़ी होगी ना, आपका लक्ष्य भी अपने आप बड़ा हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच को उच्च रखिए, अपनी सोच को ऊंचा सा ऊंचा रखिए। अगर आपकी सोच निम्न है, निम्न दर्जे की है, तो आप गरीब ही मर जाओगे। इसलिए जीवन में उच्च सोच रखिए, उच्च भावना रखिए तथा उसे पाने की हिम्मत भी रखिए दोस्तों। उसे पाने के मन में आस्था रखिए और यकीन मानिए दोस्तों, एक ना एक दिन आप उस लक्ष्य को हासिल करके रहोगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।